सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। अलास्का वार्ता के बाद पुतिन और ट्रंप दोनों ये बोल रहे हैं कि यूरोप में शांति के प्रयास आगे बढ़े। दोनों के दावे के बावजूद युद्ध विराम पर कोई फैसला हो नहीं पाया। इस बीच यूरोपीय देश लगातार ये बोल रहे हैं कि जब तक यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती तब तक युद्ध विराम नहीं हो सकता। इसके अलावा रूस को यूक्रेन पर हमला रोकना होगा और साथ ही युद्ध विराम वार्ता में ज़ेलेंस्की को भी शामिल करना जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो यूरोप एक बड़े खतरे में घिर सकता है, जिसके लिए पुतिन जिम्मेदार होंगे। यानी अलास्का वार्ता के बावजूद रूस और यूरोपीय देशों में टकराव बढ़ने के संकेत साफ है। एक तरफ अलास्का में पुतिन के लिए लाल कालीन बिछी थी, दूसरी तरफ यूक्रेन लहूलुहान हो रहा था। और पूरा यूरोप थर्रा रहा था। अलास्का वार्ता के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। हालांकि ट्रंप और पुतिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, ना ही दोनों के बीच कोई करार हुआ। बावजूद इसके सब अपने हिसाब से हाई प्रोफाइल मीटिंग का अर्थ निकाल रहे हैं, जो रणनीति और अर्थनीति के लिहाज से काफी अहम है। मीटिंग के बाद रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा, वार्ता सकारात्मक रही, युद्ध विराम की संभावना बरकरार है। जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अभी युद्ध विराम पर कोई फैसला नहीं हुआ, अब ज़ेलेंस्की को शांति की दिशा में पहल करनी होगी। यानी ट्रंप ने गेंद ज़ेलेंस्की के पाले में डाल दी। अब ज़ेलेंस्की के रुख पर निर्भर करेगा कि यूरोप में शांति होती है या नहीं। लेकिन ज़ेलेंस्की का रुख निर्भर करेगा यूरोपीय देशों पर, जो पहले से ही इस वार्ता से सहमत नहीं थे। अब अलग अलग प्रतिक्रिया आई है, जिससे साफ है कि यूरोप में टकराव बढ़ सकता है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने कहा, युद्ध विराम करार तभी संभव है जब यूक्रेन शामिल हो। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की प्रतिक्रिया आई है कि स्थायी शांति तभी संभव है जब रूस यूक्रेन से अपनी सेना हटाए। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने बयान दिया है कि बिना न्याय के युद्ध विराम का अस्तित्व नहीं होगा। पोलैंड की तरफ से कहा गया है, रूस को सजा दिए बिना युद्ध विराम हमें मंजूर नहीं है। स्पेन का बयान आया है कि युद्ध विराम सिर्फ रूस और अमेरिका मिलकर तय नहीं कर सकते। इटली ने कहा है, सीज फायर सिर्फ युद्ध रोकने के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए होना चाहिए। और यूरोपियन यूनियन की तरफ से बयान आया है कि युद्ध विराम तभी संभव है जब यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी जाए। जिन तर्कों को यूरोपीय देशों ने दिया है, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। यानी यूरोपीय देशों की कसौटी पर अलास्का मीटिंग महत्वहीन रही, जिसमें सिर्फ 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिले, एक दूसरे की तारीफ की और लौट गए। युद्ध विराम को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं बढ़ाया गया। क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज व्लादिमीर पुतिन की लग रही थी, उसमें कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। पुतिन के लिए यह जीत की तरह है, क्योंकि अमेरिका ने रूस पर ना तो कोई नए प्रतिबंध लगाए, बल्कि पुराने प्रतिबंध हटाने को लेकर सहमति जताई। बस उसके लिए शर्त है कि जल्द से जल्द युद्ध रोका जाए। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, उससे लग रहा है रूस अब और ज्यादा हमले करेगा।
अब यूक्रेन को जल्द से जल्द सरेंडर के लिए मजबूर करके दूसरे यूरोपीय देशों में रूस का विस्तार कर सकता है। जिससे अलग अलग हितधारकों का टकराव बढ़ेगा, जो यूरोप में बड़ी तबाही का संकेत दे रहा है। हालांकि अलास्का वार्ता को लेकर रूस, अमेरिका के अलावा बेलारूस और हंगरी ने पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने कहा है कि अलास्का वार्ता एक सकारात्मक कदम ट्रंप पुतिन शांति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि यहां यह भी साफ कर दिया गया, हंगरी का मत अक्सर यूरोपीय यूनियन से अलग रहता है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि यूरोप में अब कौन से समीकरण बनेंगे। क्या ट्रंप पुतिन में आगे भी मीटिंग होगी? क्या ट्रंप अब ज़ेलेंस्की को युद्ध विराम के लिए तैयार करेंगे? क्या ट्रंप यूरोपीय देशों को युद्ध विराम पर सहमत कर पाएंगे? इस दिशा में कोई जवाब नहीं आया है। अब ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन जाने वाले हैं। इस बीच यूरोपीय देश भी मंथन में जुटे हैं कि रूस के हमलों को कैसे रोका जाए। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।